शायद आपने स्टॉक्स शेयर बाजार या शेयर्स के बारे में सुना होगा। वे क्या हैं और यह कैसे काम करते हैं? स्टॉक किसी कंपनी में मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो कल्पना कीजिए, अगर आपके पास यूट्यूब के स्टॉक का 50% होता तो आप यूट्यूब के आधे मालिक होते। शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हक की एक इकाई होती है। उदाहरण के लिए, अगर सभी यूट्यूब स्टॉक्स 10 शेयरों में बटे हों और आपके पास 5 शेयर हों, तो आप 50% या आधा यूट्यूब के मालिक हैं। शेयर बाजार वो जगह है जहां आप स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं, जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनियां स्टॉक्स क्यों जारी करती हैं? कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार करने या नए प्रोजेक्ट फंड करने जैसी विभिन्न जरूरतों के लिए पैसे जुटाने के लिए स्टॉक्स जारी करती है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी की संपत्ति तथा आय में आपके हिस्से का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक वास्तव में कैसे काम करता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिलिए सारा से। उसे पिज़्ज़ा का बहुत शौक है और वह सारास पिज़्ज़ेरिया नाम से अपनी खुद की पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती है। गणना करने के बाद वह पाती है कि शुरुआत करने के लिए उसे $1 लाख की ज़रूरत है उसके रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन उसके पास केवल $50,000 हैं। सारा के पास अपने वेंचर के लिए फंड जुटाने के कई विकल्प हैं, जैसे बैंक से लोन लेना या निवेशक ढूंढना। वह अपने व्यापार का समर्थन करने वाले निवेशक ढूंढने का फैसला करती है। इसलिए वह अपने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में मालिकाना हक बेचती है। वह मालिकाना हक को 10 छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिन्हें शेयर कहा जाता है, और उन्हें इच्छुक निवेशकों को बेच देती है। चूंकि कुल लागत $1 लाख है और उसके पास पहले से $50,000 हैं, जो 5 शेयर या कुल मालिकाना हक का आधा दर्शाता है। सारा बाकी आधा मालिकाना हक बेच देती है। 5 शेयरों में बेचते हुए प्रत्येक शेयर की कीमत $10,000 बनती है। अब मिलिए एलेक्स से। वह पिज़्ज़ा का शौकीन है और सारा के अपना पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोलने की योजना के बारे में सुनता है। इस आइडिया से उत्साहित होकर एलेक्स सारा के पिज़्ज़ेरिया का 1 शेयर $10,000 में खरीदने का फैसला करता है। 1 शेयर खरीदकर एलेक्स सारा के पिज़्ज़ेरिया का शेयर होल्डर बन जाता है। व्यवसाय का 10% उसका हो जाता है और वह इसके मुनाफे में अपने हिस्से का हकदार हो जाता है। चारों निवेशकों को सफलतापूर्वक बेचने के साथ सारा वह $1 लाख जुटा लेती है, जो उसे अपना पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए चाहिए था। 5 साल बाद सारा का पिज़्ज़ेरिया फल फूलता है, 3 और शाखाएं खुलती है और इसकी कीमत बढ़कर $3 लाख हो जाती है। एलेक्स, जिसके पास रेस्टोरेंट का 10% हिस्सा है, देखता है कि उसकी निवेश राशि $10,000 से बढ़कर $30,000 का मुनाफा होगा। हालांकि अगर सारा का पिज़्ज़ेरिया मुकाबले में टिक न सके या बिक्री कम हो जाए, तो रेस्टोरेंट का मूल्य $1 लाख से घटकर $80,000 तक आ सकता है। इस स्थिति में एलेक्स की निवेश राशि भी $10,000 से घटकर $8,000 हो जाएगी, यानी उसे $2,000 का नुकसान हुआ। सारा का पिज़्ज़ेरिया आखिरकार डोमिनोज पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा हट जैसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पिज़्ज़ा चेन बन सकता है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट का मूल्य बढ़ता है, सारा इसे किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का फैसला कर सकती है, जिससे जनता इसके स्टॉक्स खरीद और बेच सकेगी। तो लोग स्टॉक्स में क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उनके शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी। वे बाद में इन शेयरों को ऊंचे भाव पर बेचकर पैसा कमाते हैं। कभी कभी कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी दे देती हैं। इसे डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन एक पकड़ भी है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है और कभी कभी कंपनियां उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि स्टॉक्स का मूल्य घट सकता है और आप पैसा भी खो सकते हैं। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है।